शर्जील इनाम मेमन साहब ने गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले वो सुनिए। ये मुस्तफा मर्डर केस जो है, मासूम आदमी को जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर करना, यार ये मैंने आप लोगों को असेंबली के फ्लोर पे 100 दफा बोला है, ये हम लोग ज़ॉम्बीज क्रिएट कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज। मुझे एक बात, अगर मेरी प्रायोरिटी मंशियात को पकड़ना नहीं है तो एज ए हुक्मरान मेरे लिए बहुत बड़ी नाअहली है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे कोई सूबाई हुकूमत हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे ANF हो, जो इदारा जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो मंशियात फरोशों के खिलाफ खामोश होकर बैठे हैं तो मैं समझ में वो सब क्रिमिनल नेग्लिजेंस में बराबर के शरीक हैं। हम सोसाइटीज में ये सुसाइड बॉम्बर्स क्रिएट कर रहे हैं, या हम सोसाइटीज में इस तरीके के ज़ॉम्बीज क्रिएट कर रहे हैं जो किसी भी वक्त कहां पे किसी को भी मार सकते हैं। तो जनाब फरमा रहे थे कि मुस्तफा कत्ल केस में ये जो हुआ ये बहुत खराब हुआ, इससे वालिदैन को और हम सबको बड़ा खतरा है, बच्चे जो है वो जाने ले रहे हैं, मंशियात कहाँ से आ रही है, हम सब इसमें मुलव्विस हैं, हम सब की गलती कोताहियां हैं। पहले शर्जील इनाम मेमन साहब ये तो बताइए, आप तो खुद वजीर थे नार्कोटिक्स के, तो आपने कौन सा इस पे कंट्रोल कर लिया था क्या? और अभी भी आप वजीर हैं, अभी भी आप पीपल्स पार्टी और सिंध काबीना का हिस्सा हैं, क्या आपको नहीं पता मंशियात कहाँ से आती है? या जिनके लिए आप कह रहे थे कि ANF भी मुलव्विस हो या हम भी हों तो हमारे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? एक्शन नहीं होना चाहिए, अब रिएक्शन होना चाहिए आप लोगों के खिलाफ, क्योंकि एक्शन लेते लेते तो अब टाइम गुजर गया। एक्शन सिर्फ वो डॉक्यूमेंट पर होता है, रिएक्शन जो होता है वो कुछ और होता है। पहले आप जिस नशे की बात कर रहे हैं तो पहले आप ये फरमा लीजिए, कैद काट रहे थे, जिन अस्पताल में कैद काट रहे थे वहां पर आपकी शहद की बोतल में से तो खुद शराब बरामद हुई थी, जिसको आपने कहा कि शहद है, ये तो दर हकीकत वो तो शराब थी। तो आपके माशाल्लाह मुकेश कुमार चावला साहब सूबाई वजीर, उनसे पूछिए नशा क्या होता है। हमारे जो कादिर पटेल हैं जिनको वफाकी वजीर सेहत बनाया था, वो खुद कोकेन और शराब का नशा करते हैं। आपकी काबीना में कितने लोग शराब का नशा करते हैं और आइस का नशा कौन कौन करता है? कितने पुलिस एहलकार और अफसरान मंशियात में मुलव्विस हैं? एक केस को आप लोगों ने पकड़ा है, मुस्तफा कत्ल केस, अरमगान के खिलाफ जो है जी ये हो गया जी वो हो गया, बड़ा शोर शराबा मचा हुआ, हमारी भी दौड़े लगाई हुई आप लोगों ने, लेकिन दर हकीकत आप लोग एक केस के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप उन हजारों उन करोड़ों बच्चों पे रोज जो नशे की हालत में मर रहे हैं, जो लवारिस घूम रहे हैं, जो ईदी के सर इधर उधर से खानों में पड़े हुए हैं, उनका पुरसाने हल कौन है? उन पर अभी तक आप लोगों को क्यों रहम नहीं आया? आप वो बात करिए जो आप कर सकते हो, जो आपके बस में ना हो, आके जज्बात में आके कुछ और ना भूल जाया करें, क्योंकि इस कौम को, इन बच्चों को, इन माँ बाप को, सबको बर्बाद करने में आप लोगों का सबसे बड़ा किरदार है। आप लोगों ने इस मंशियात के धंधे में लगाया है। मंशियात आ कहां से रही है? आपके थाना नीचे SHO ASI से लेकर IG तक सब मंशियात में मुलव्विस हैं। गुज़िश्ता रोज वजीर आला साहब ने एक इजलास बुलाया था, IG सिंध को तलब किया था और DIG साहब को तलब किया था, जो कि मुस्तफा कत्ल केस के जो इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम के इंचार्ज हैं, तो उनसे ब्रीफिंग ली जा रही थी इस केस में क्या हुआ। सबको पता है क्या हुआ और सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है, और हमें भी पता है इसका एंड क्या होना है और किस वजह से ये केस कहां से कहां जा रहा है। तो लिहाजा जरा इस तरफ भी रहनुमाई फरमाइए, इस तरफ भी इजलास बुला लीजिए। स्ट्रीट क्राइम से लोग मर रहे हैं, मंशियात से लोग मर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, हत्ता के आप अब मदरसों में भी इंकिशाफ हुआ है कि मंशियात जा रही है। हर जगह मंशियात का एक बड़ा धंधा चल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए मेरे ख्याल से आपको यहाँ भी थोड़ी नजरसानी की जरूरत है। मेरे ख्याल से 1 आध महीने पहले आपसे मुलाकात हुई थी, जब आप खुद इस मंशियात के वजीर थे। मैंने खुद आपसे सवाल किया था कि शर्जील इनाम मेमन साहब ये बताइए, ये पार्सलों का आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जो ऑनलाइन जाते हैं, इनको तो वो राइडर्स को अलाउ भी नहीं होता कि वो चेक कर लें, बारूद लेके जा रहे हैं, मंशियात लेके जा रहे हैं, कोई और चीज लेके जा रहे हैं? तो आपने कहा था जी देखेंगे, और बात इधर उधर दाएं बाएं शाएं कर दी थी। दर हकीकत बात यह है, बाइकिया हो, उबर हो, जितनी भी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस हो, उन सब कंपनी से NOCs और चालान के जरिए आप लोगों ने कितना पैसा वसूल किया है, पहले वो भी बता दीजिए। आप तो वजीर ट्रांसपोर्ट भी हैं, आपके पास तो ये वजारत है जिसपे आप आए दिन बताते रहते हैं हमें कि ग्रीन चल गई और ऑरेंज चल गई और ये चल गई। आप ये क्यों नहीं बताते कि ये जो मर रहे हैं रोजाना हजारों शहरी, कहीं ना कहीं रोज मर रहा है एक शहरी, इनकी तादाद पिछले साल 800 थी, इस महीने में ही 150 अफराद हो गए। तो आपको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आप चलें जी मुस्तफा कत्ल केस पे बात करना है। पहले ये मुस्तफा के अलावा जो हजारों माएँ बहनें भाई हैं वो क्या कुछ भी नहीं है? तो आपके जो कराची पुलिस चीफ हैं जावेद आला मोटो, वो तो खुद मंशियात में मुलव्विस हैं। ये तो MBBS के स्टूडेंट थे, ये तो पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया, डॉक्टर इनको बनना था, बन गए जी कराची पुलिस चीफ, पुलिस में आ गए, काम कुछ और था।
वही हमारे मुल्क की मिसाल है। प्लम्बर का काम होता है तो इलेक्ट्रिशियन को डाल देते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम होता है तो प्लम्बर को डाल देते हैं। यहाँ टूल वो लगाए जिसका काम है, टूल जो प्रोफेशनली जानता हो। तो आप लोगों का काम ये वजारतें चलाना नहीं है, आप लोगों का काम ये सूबे को चलाना नहीं है, आप लोगों का काम ये मुल्क को चलाना नहीं है। आप लोग के काम कुछ और हैं। आप लोग सिर्फ आके बातें कर रहे हैं, जी ये हो गया, जी वो हो गया, जी नहीं होना चाहिए था। तो भाई फिर आप लोग सीटों पे इतने बैठे हुए क्यों हैं, चुमड़े हुए क्यों हैं? हटें फिर सीटों से, दें फिर इस्तीफे। आप तो खुद उस महकमे के वजीर बन गए थे। हमने सवाल किया था अदालत में आपसे कि आप पर इतने अरबों रुपए का करप्शन का इल्जाम है, दोबारा सिंध सरकार ने आपको इस महकमे का वजीर कैसे बना दिया? आपके खिलाफ गवाही कौन देगा? तो आपने उस रिपोर्टर की नौकरी खाने की कोशिश की थी। तो खैर वो अल्लाह ताला रिस्क तो अल्लाह के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आप कोई हातिम ताई नहीं है, आप सिर्फ एक नन्हे मुन्ने से वजीर हैं और बस यहीं तक ही हैं, इससे आगे नहीं है। कभी टैंकर के नीचे आके मर जाते हैं, कभी मंशियात से मर जाते हैं, कभी स्ट्रीट क्राइम आके मार देता है। बच्चा कुछ होता है वो आपके पुलिस वाले कोई ना कोई डकैती मार के या कोई और जाली एनकाउंटर करके मार देते हैं। तो कहीं से तो शहरी महफूज नहीं है। इसमें इस गुटके मावे ये सारे नशे बेचने की जिम्मेदार आप लोग हैं। दाखिल कैसे होता है शहर में और शहर में सर्कुलेट कैसे होता है, इस पे आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। सोच चुके हैं, पता है, लेकिन अब छोड़ देने की जरूरत है।